गुरुमुखों, संसार में जी तो सभी रहे हैं, पर जिसे आत्मिक शांति है, परम आनंद है, वह दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। जिसने अपने अंदर के विचारों को काबू में कर रखा है, वो भाग्यशाली है। इंसान अपने विचारों को काबू नहीं कर पाता, इसीलिए दुखी है। विचार तो बेलगाम जंगली घोड़े की तरह दौड़ते ही रहते हैं, कभी किधर तो कभी किधर। मालिक की याद में नहीं आने देते, बल्कि किसी और तरफ विचारों का तूफान बहता ही रहता है। इंसान उम्र में चाहे कितना ही हो जाए, परंतु यह मन जालिम अपने विचारों से इसे कभी बूढ़ा नहीं होने देता। गंदगी भरे बुरे विचार, बुरे ख्यालात, बुरी सोच इंसान के दिलो दिमाग में चलती ही रहती हैं, और उनके हाथों मजबूर इंसान गम, चिंता, परेशानी, दुख और तकलीफों से गिरा जाता है। कोई रास्ता उसे नजर नहीं आता तो फिर मन जालिम नशों का सहारा देता है। मन कहता है कि आप नशा करें ताकि गम भूल जाएं, परंतु नशा गमों को बुलाता नहीं है। नशा एक बार गम को आपसे हटा भी देता है, तो जैसे ही नशा उतरेगा तभी गम बादलों का झुंड बनकर आप पर छा जाएगा और आप दुगुने गमगीन हो जाएंगे, दुगुने दुखी हो जाओगे। और लगातार नशा लेने से आप उस गम को तो क्या दूर करेंगे, बल्कि खुद ही बीमार हो जाएंगे, खुद बीमारियों का घर बन जाएंगे आप। इसीलिए किसी नशे से, किसी बाहरी तरीके से आप अपने गमों को, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने विचारों को काबू करना है तो वास्तव में बेगम होना है तो आप सिमरन करें। आप अपने सद्गुरु को, अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को याद करें। जैसे आप दुनियावी काम धंधे के लिए समय निश्चित किए हैं, कोई भी कार्य आप दुनिया में करते हैं तो उसके लिए आप समय निश्चित करते हैं। सुबह उठते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह लेते हैं, नहा धोकर तैयार होते हैं और अपने दफ्तर, खेतों या अपनी दुकानों में अपने अपने कार्यों पर चले जाते हैं। समय गुजरता जाता है। बहुत से सज्जन कार्य ईमानदारी से करते हैं और बहुत ज़्यादा बातों से ही टाइम पास कर लेते हैं। फिर खाने का समय, इस तरह से बाल बच्चों के लिए समय, परिवार के लिए समय, फिर सोने का समय। सारे समय में मालिक के नाम का समय कोई भी निश्चित नहीं है, और इस वजह से आज सारे संसार में लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नशा करते हैं। क्योंकि जब आत्मिक कमजोरी आती है, अंदर की कमजोरी आ जाती है, तो उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए रहता है। फिर वो बिना सहारे के जी नहीं पाता। फिर वह किसी व्यसन का या बुराई का सहारा लेता है। कुछ विरले लोग ही हैं जो भलाई का सहारा लेते हैं। असली सहारा तो प्रभु का है, सदगुरु का है, जो दोनों जहान में नहीं छूटता। यहाँ वहाँ यानी इस लोक में और परलोक में, दोनों जहां में मालिक सदगुरु का सहारा हमेशा साथ रहता है, वो कभी नहीं छूटता। जो कोई उस सहारे को अपना लेते हैं, और सहारे को अपनाने के लिए प्रभु की भक्ति जरूरी है, जिसे हम सदगुरु का नाम कहते हैं। यदि आप नाम जपेंगे, उस कुल मालिक का नाम जपेंगे, आप सिमरन करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, तो आप अपने अंदर की शक्तियों को हासिल करेंगे और कोई गम, चिंता, परेशानी आपको डुला नहीं पाएंगी। आप अपने मन को जीतेंगे, मन को रोकेंगे। महापुरुषों ने लिखा है कि मनु जीते जगु जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया, अपने बुरे विचारों को काबू कर लिया, वो संसार में सबसे सुखी इंसान है। बुरे ख्याल नहीं, बुरे कर्म नहीं तो बीमारियां नहीं, रूहानी तंदुरुस्ती, रूहानी ताजगी, अंदर सरूर, चेहरे पर नूर आ जाता है। चेहरा खुशियों से, मालिक की दया महर से चमकने और धमकने लगता है। ऐसा नूर जो दूर से पहचाना जा सकता है। तो प्रभु का नाम सब सुखों की खान है। आपको जैसी भी आदत पड़ी है, उसे आप छोड़ना चाहें तो आप इसके लिए सिमरन करें। बचपन से पड़ी हुई आदतों को भी आप सिमरन के द्वारा छोड़ सकते हैं, वरना आदतें छूटा नहीं करती। जिसको कोई आदत पड़ जाए, जैसे किसी पशु को मान लो रस्सा चबाने की आदत है, या दूसरे की खाने की आदत पड़ जाए, खुद के सामने चाहे कितना भी बढ़िया चारा पड़ा हो तो वह मुंह दूसरी जगह जरूर मारेगा। आप में से कई ऐसे जमींदार होंगे जो ये बात देखते रहते होंगे। लेकिन पशुओं को रोकना आसान होता है। उनके मुंह पर रस्सी का बनाया हुआ मुंह बंद, जिसे हम शिकला कहते हैं, उसे चढ़ा देते हैं, बस। फिर वो मुंह नहीं मार सकते, रस्सा नहीं चबा सकते। परंतु मनुष्य, इनका क्या करेंगे? इनको जो आदत पड़ गई, इसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इस बारे में परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में कथन किया है कि मना रे तेरी आदत ने, कोई बदलेगा हरिजन सुर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे ये माया के मजदूर।
मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सुर। चोर और जुआरी वो नहीं होता जो रात को लूटा करते हैं। अगर उनको चोर कहें तो जो दिन दहाड़े लूटते हैं उनको आप क्या कहेंगे? उनके पिताजी? ऐसा कहना ही अच्छा रहेगा। चोर से तो लोग निगरानी कर लेंगे, परंतु जो दिन दहाड़े सरेआम लूटते हैं उनसे आप कैसे बच पाएंगे? उनकी जुबान तो बड़ी मीठी होती है, साथ में तेजदार की कैंची भी होती है। आप पता नहीं कब उनके हत्थे चढ़ जाए, कब आपसे ठगी करे, बेईमानी करे। आपको पता तक नहीं चलने दिया। जब तक पता चला बहुत समय हो गया। उनको आप क्या कहेंगे? परम संत श्री कबीर साहब जी ने यही फरमाया कि जो माया के लिए बुरी तरह पागल हैं, दीवाने हैं, काम वासना, क्रोध, मोह, अहंकार, मन के पीछे बुरी तरह से खोए हुए हैं, वो है मन दीवाने। तेरी आदत को नहीं बदल सकते। फिर कौन बदलेगा? कोई बदलेगा? हरि यानी परमात्मा, जन यानी प्रभु का भक्त, सुर यानी शूरवीर, योद्धा, बहादुर, जो सिमरन करे, जो हिम्मत करे, अपने अंदर के विचारों से लड़े। हे मन दीवानो, वो तेरी आदत को बदल सकता है। यही सच है कि वो आदत को बदल सकता है, दूसरा नहीं। मनमती बातों को सुनने के लिए तो मन हर वक्त तैयार रहता है, और नाम की बात आती है, परमात्मा के नाम की बात आती है तो सुनता ही नहीं, और अगर सुनता है तो अमल नहीं करता। तो मालिक की याद में सबसे बड़ी रुकावट है ये मन। मन और दिमाग एक नहीं होते। जो दिलो दिमाग को अच्छे नेक विचार देता है उसे हम आत्मा की आवाज़ कहते हैं, अंतर की आवाज़ कहते हैं, और दिमाग को अच्छे विचार देने वाले को रूह की आवाज़ कहते हैं। तो ये मन हमेशा अच्छाई से, मालिक की भक्ति से रोकता है। इसीलिए मन से लड़ो, अपनी बुराइयों से लड़ो। आपके अंदर जो बुरे ख्यालात हैं, बुरी सोच हैं, गलत आदतें हैं, बुरे विचार हैं, आप उनसे लड़िए। आप एकांत में बैठिए, सिमरन कीजिए। जो आपने गलत आदत डाल रखी है उसको छोड़ते जाइए सिमरन के द्वारा, भक्ति बंदगी के द्वारा। आप दृढ़ संकल्प कीजिए कि मैंने इस आदत पर अमल नहीं करना, ये मेरी गलत बात है। जैसे आप किसी बिना वजह के किसी से लड़ पड़ते हैं, बिना वजह के गुस्से होने लगते हैं, बिना वजह आप अंदर ही अंदर बुराई सोचते रहते हैं, जिसको देखा उसी का गलत सोचना। तो ऐसी आदत आम देखने में मिलती है। आप सिमरन करें, दृढ़ संकल्प करें कि आज के बाद किसी से नहीं लड़ना। है तो बहुत ही मुश्किल, पारा 7वें आसमान में फौरन पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी आप अगर सिमरन करें तो बर्दाश्त शक्ति आएंगी। वैसे संकल्प करके आप नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आत्मा कमजोर है, मन के अधीन है। एक तरह से आप मन के 5 ठगों के अधीन हैं। ये काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो आपको भरमाते हैं, भटकाते हैं, आप इनसे बच नहीं पाएंगे। एक ऐसे इंसान को हमने चुना, उसने वचन सुने, उससे कहा गुस्सा नहीं करना, झगड़ना नहीं, बुरा नहीं बोलना। तो ज़्यादा कहने से बदलाव आया 90%, बहुत बड़ा बदलाव। परंतु जैसे इतना कहा जाए और बदलाव सिर्फ 90%, तो वो 10% बाकी क्यों रहा? यानी पूरा 100% क्यों नहीं बदलाव आया? उसका कारण है नाम न जपना, सिमरन न करना। अगर सिमरन किया जाए, भजन बंदगी की जाए तो शांत रहा जा सकता है। और जो शांत चित्त हैं, जिस पर किसी बात का असर नहीं होता, वो सबसे सुखी इंसान है। आप कई बार सोचते हैं कि समाज में कई अजीब सी बातें होती हैं, फलाने आदमी ने मुझे अपशब्द कहे। आप सोचते हैं कि मैं क्या कम हूँ क्या? पर आप चुप रहे, वो बुरी बातें उसी पर असर करेंगी, आप पर रत्ती भर भी असर नहीं होगा। यह अपने आप में शांत चित्त रहने का एक फार्मूला है। समाज में ऐसे अपशब्द निकालने से होता कुछ नहीं है। जो गाली गलौच हो गई वो तो मुंह की भाषा है, जो गाली दी, अपशब्द कहे, उससे कुछ हुआ तो नहीं। तो फिर आप चुप क्यों नहीं रहे? आपने 4 सुना दी, कहता उसने 2 सुनाई, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ये ठीक नहीं है, आप ऐसा न किया करें। समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपशब्द कहते हैं कि मैं क्या कम हूँ क्या? अरे क्या हुआ, अपशब्द कह दिया, ये उसके मुंह की बुरी बात है। आप भी करते हैं तो वो बुरी है। आपको क्या, आप शांत रहिए, चुप रहिए, सिमरन करना शुरू कर दीजिए। लेकिन बचपन से ठूस ठूस कर जो भरा है, कोई एक सुनाता है तो उसे 4 सुनाओ, या गलत बात पर जोश में आ जा कि ऐसा बोला, भड़क उठना, ये सही नहीं है। अगर आप शांत रहें, शांत चित्त रहें, भड़के नहीं, तो आप पर मालिक की रहमत होंगी। आप दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाएंगे। उस माँ बाप के अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छे भाग्य होते हैं,
तब जाकर ये बात होती है कि इंसान सच बोल पाता है, सत्य की राह पर चलता है। सच की राह पर चलिए, जरूर नज़ारे मिलेंगे, मालिक की दया मेहर होंगी। आप वचनों में पढ़ते भी हैं कि सत्यार्थी की निगरानी सद्गुरु स्वयं करते हैं। आप सत्य की राह पर चलते रहिए, मंजिलें दूर नहीं है। मालिक की दया मेहर के काबिल आप जरूर बनेंगे। जिसने जपा नाम वो लाभ उठा गया, जिसने जपा नाम ना जन्म गंवा गया। मनुष्य को मालिक से बिछड़े हुए सदियाँ गुजर गई, यानी इतना समय गुजरा जिसका कोई अंदाजा नहीं। तो ये समय जीवात्मा को भयानक कष्टों में लगाना पड़ा, बेअंत दुख उठाने पड़े। जन्म लेते समय क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा इन सबको, कितनी योनियाँ भुगतनी पड़ी। कीड़े मकोड़े, सूअर, घास फूस, गाय, वनस्पति, क्या क्या नहीं सहन करना पड़ा इन सबको। कितना दुखी होता है इंसान अगर इनकी जगह अपने आप को पाए। अगर बैल की तरफ आप गाड़ी खींचिए तो देखिए, ऊपर से डंडे पड़े शाबाशी की जगह, कैसा लगेगा? क्या कहता, मैं नहीं खींचूंगा, तू तो नहीं खींचेगा। लेकिन जब आत्मा बैल के शरीर में गई तब तो खींचना पड़ेगा ही, और ये होकर आई है वहाँ से। कितना दुख आता है आप समझ सकते हैं, वो समझते हुए भी बयान नहीं कर सकते। प्रभु ने तो आपको ये समझ दी है, विवेक शक्ति दी है कि आप समझो, परखो, पहचानो आप क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं। अब ये तो विचार करने वाली बात है कि इंसान बहुत सारी योनियों में जाता है, बेअंत दुख उठाता है। मनुष्य शरीर में तो आने के बाद समय है आवागमन से मुक्ति पाने का। इसके अलावा और कोई शरीर ऐसा नहीं है जिससे ऐसा संभव हो। ऐसा तो तभी संभव है अगर आप सद्गुरु के नाम का सिमरन करेंगे, उसकी भजन बंदगी करेंगे। तभी आप कुल मालिक के रहम करम के हकदार बन सकते हैं। तभी आप उनकी बेअंत खुशियाँ, बेअंत रहम करम को हासिल कर सकते हैं। प्रेमियों, जन्म बहुत देर से मिला है, 84 लाख योनियों में चक्कर लगाने के बाद मिला है। बहुत गुलामी सहन की है इस शरीर ने, और बहुत गुलामी सहन करने के बाद, गुलामी में समय गुजारने के बाद यह आज़ादी का समय हाथ में आया है। खुद मुख्तियारी मिली है, इसमें प्रभु के नाम का सिमरन करें, मालिक की भजन बंदगी करें, तभी आप दया महर रहमत के काबिल बन सकते हैं। ये मानुष्य जन्म सारी योनियों के शिरोमणि हैं, ये बड़े भाग्यों से मिली है, ये मालिक के मिलने का समय है। सत्पुरुष श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी अपनी पवित्र गुरुवाणी में फरमाते हैं कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो। कि हे मनुष्य, संसार के सारे कार्य व्यवहार करो, कोई रोकता नहीं, परंतु मेहनत की खाओ, हक हलाल की खाओ, सिमरन करो। जिनके पास समय है, बार बार हम कहते हैं सिमरन करो, वरना समय नहीं मिलता। क्यों समय बर्बाद करते हो? क्यों समय का सदुपयोग नहीं करते? मेहनत करो। जो खाली होता है वो शैतान का चरखा मन शुरू हो जाता है, और वो सूत के तंद यानी बुराइयों के तंद चलते ही रहते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हर किसी को कर्म योगी बनना, कर्म करते रहना चाहिए। वो कर्म आपके घर परिवार में, काम धंधा है, दफ्तर में, फिर कोई सेवा है, मुंह ना मोड़िए। मन बहाना बना देता है, हालांकि अच्छा भला होता है, लेकिन नहीं, कहता है आज तो ये दर्द कर रहा है, रहने दे, छोड़, सेवा में कपड़े खराब ना हो, ये न हो, वो न हो, इतनी चाले चलता है। और कहीं अगर नोट मिलते हो, घर परिवार में देखो, लोगों को दौड़े चले आते हैं, कहते हैं क्या है इतना दुख, तो नोट तो दुगने हो रहे हैं, और ये अप्रत्यक्ष दुगना हो रहा है। आपको लगता है कि नहीं आराम करना चाहिए, नहीं, वक्तों के लिए आराम हराम की तरह है। अगर असली बात मानो कि जो वक्त है आराम नहीं, बल्कि जितना हो सके सेवा करें, सिमरन करें, और आराम कम से कम करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आराम उतना ज़्यादा मन हावी होता है। आप संतों की जीवनी पर नज़र डालिए, आराम उनकी ज़िंदगी में होता ही नहीं। दिन रात मालिक की भजन बंदगी में, लोगों की भलाइयों में, नेकी समय में लगाते हैं। जो आराम परस्ती में पड़ जाए तो उसका मन उस पर हावी हो जाता है, बुरे विचार मन में आने लगते हैं। उनको ये वचन अच्छे नहीं लगते, बल्कि उल्टा कहता है कि मुझे क्यों कह रहे हो। इतना ठीक होता है मन, उस इंसान को ये नहीं होने देता कि हाँ भाई हमसे गलती हुई, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि मजाक में, हंसी मजाक में यूं ही इधर उधर से निकाल देना, यही मन की निशानी है। मन हावी रहता है, मन बड़ा जालिम है, इसकी ताकत बड़ी जालिम है। ये कहाँ से प्रवेश कर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।
इंसान खुद ही इसका गुलाम होता है और इसका पानी भरता है।